नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय न्यूज चैनल 360। इस समय हम चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी के घर पर हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। आज आपका जन्मदिन है और इसी अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव है उसको लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देता है तो आप उम्मीदवार होंगे। अगर आप विजयी होते हैं तो आपका दिल्ली एमसीडी को लेकर के सबसे पहला एम क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात प्रत्याशी की, मैं पार्टी का सेवक हूँ। बहुत समय से पार्टी में अपनी जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर महरौली ज़िला है, ज़िले के अंदर महामंत्री के तौर पे दायित्व पे जिम्मेदारी मिली हुई है। और जो एमसीडी के अभी चुनाव होने जा रहे हैं भविष्य में, उनका भी जो भी समय तय होगा पार्टी उसमें निर्णय लेगी। पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट आएगा, चाहे वो मुझे चुने या किसी को भी चुने, पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बन के एमसीडी चुनाव में पिछले 3 टर्म से लगातार भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में चुनाव में सरकार बन रही है और आगे भी भविष्य में बनती रहेगी। एमसीडी के अंदर मैं एक बात अभी कहना चाहता हूँ, एक सबसे बड़ा बदलाव ये आना चाहिए कि एमसीडी चुनाव में आपने देखा अभी पिछले इतने सालों में, जब से दिल्ली के अंदर ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और एमसीडी जो अपना फंड यहाँ पर दिल्ली के अंदर खर्च करना चाहती है, आज वो आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार एमसीडी के जो हमारे जितने भी एमसीडी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको बार बार तंग कर रही है। उनको जो फंड मिलना चाहिए था 13,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में पुराना इतने समय से बैलेंस किया हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि एमसीडी के चुनाव को थोड़ा आगे स्थगित किया गया है, उसमें इसीलिए फिर बदलाव किए जा रहे हैं कि इस तरह के जो जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी निगम में है, तो निगम को जो पैसा दिया जाता है वो दिल्ली सरकार पैसा देती है, और लेकिन अपनी दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भाजपा की छवि को खराब करने के लिए इतने समय से आम आदमी पार्टी सरकार इनका फंड रोक के बैठी है कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम ना हो, क्योंकि खुद तो कुछ डेवलपमेंट का काम कर नहीं रहे। दिल्ली में सिर्फ एक डेवलपमेंट का काम किया है उन्होंने इतने वर्षों के अंदर कि शराब के ठेकों की दुकानें हर वार्ड के अंदर 3-3, 4-4 खोल दी गई है। आज जो पंजाब के अंदर अभी चुनाव चल रहे थे, पंजाब में वो लोग नारा दे रहे थे हम पंजाब को नशा मुक्त बना देंगे। आप उसका परिणाम देख लो ना, आपके सामने नजर आता है। सर, बिहार में शराब बंद है, लेकिन अभी 4 दिनों में 40 मौतें हुई हैं शराब से। बिहार में बीजेपी की सरकार है। और देखिए, मैं आपसे असली मुद्दा ये जानना चाहता हूँ, जब विकास तंवर दिल्ली का निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो उनका अपना क्या एम होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? मेरा सबसे पहले काम होगा हमारे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के काम है वो काम पूरे किए जाए। इतने समय से जिस तरह से अभी हम ये भी प्रयास में लगे हैं कि जो एमसीडी है उसको इतनी पावर मिले कि वो अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट का काम कर सके। अभी फंड कम होने की वजह से प्लस ये सरकार जो तंग कर रही है उसकी वजह से जो फंड नहीं मिल रहा, आज हम सबसे पहला ये काम करेंगे कि जो फंड एमसीडी में जो निगम के अंदर चुन के आए उनको इतना फंड दिया जाए कि वो यहाँ पर अपने सीवर की लाइनों का भी काम कंप्लीट कर सके, यहाँ पर जो हमारे और डेवलपमेंट के काम है, स्कूलों के काम है, उन सब में भी भागीदारी निभा सके। जो भी काम रुके हुए हैं, आज अस्पतालों का कोई काम है वो रुका हुआ है, आज कोई नए स्कूल बनने का काम है वो रुके पड़े हैं। आज इतने समय से आपने भी देखा होगा पुरानी इमारतों को सिर्फ उन्होंने डेवलपमेंट का काम एक किया है कि पुरानी इमारतों को सुधारा गया है, बस। इसके अलावा उनके अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बिगड़ी पड़ी है। आज एक स्कूल में, मैं जहां रहता हूं फतेहपुर बेरी में, वहां बॉयज स्कूल है, एक क्लास में 90-95 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब कैसे टीचर उनको पढ़ा लेंगे 95? क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा हो गई, स्कूल कम है, तो नए अलॉटमेंट होने चाहिए, नए स्कूल बनने चाहिए ताकि बच्चों को वहां पे पढ़ाया जा सके। कम से कम एक क्लास में 40 स्टूडेंट अगर होंगे, टीचर भी उन पर ध्यान दे पाएगा। ऐसे ही जो डेवलपमेंट के काम है, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे वो सीवर लाइन से संबंधित हो, चाहे वो कोई सामुदायिक भवन बनने, चाहे वो राजघर बनने, उन सबसे संबंधित जो क्षेत्र को डेवलपमेंट का काम चाहिए, प्लस साथ में कोई रोजगार के नए नए साधन खोले जाएं, तो ये सब कामों पर आज की तारीख में नए तरीके से बीजेपी ध्यान दे रही है। और शायद आने वाले भविष्य में तीनों निगमों को एक करके इन दिल्ली के जो मेयर है उस मेयर की पावर बढ़ा के दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर की पावर करी जाए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री यहाँ पे काम नहीं कर रहे, कम से कम मेयर के माध्यम से हम दिल्ली के डेवलपमेंट का काम करा सकें। जी, अंत में एक और सवाल है। ब्रह्म सिंह तंवर जी जो है दिल्ली के बहुत चर्चित विधायक रह चुके हैं, आपको उनसे क्या कुछ मदद मिल सकती है इस चुनाव में? बिल्कुल, मैं इस चुनाव में जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी सन 1977 से चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं। पहला चुनाव इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे वो, और उस समय जनसंघ और कांग्रेस के बीच में लड़ाई थी। जनसंघ से उन्हें टिकट मिला नहीं था तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के तब से लेकर लगातार इस क्षेत्र के अंदर इतना भरपूर प्यार मुझे क्षेत्रवासियों से मिलता है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि ब्रह्म सिंह तंवर जी जब से चुनाव लड़े हैं और आज तक जब भी लगातार जनता को कहीं पे, हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे परिवार को जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें एक ही चेहरा नजर आता है और वो चेहरा आता है ब्रह्म सिंह तंवर जी का।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जो निगम पार्षद के प्रत्याशी हैं, अगर ये घोषणा होती है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देते तो ये प्रत्याशी होंगे। इनकी तमाम बातें आपने सुनी कि ये जीतने के बाद क्या करेंगे और इनको क्या कमी अभी से महसूस हो रही है। इन्होंने मेयर को लेकर के बात करी, ये चाहते हैं कि मेयर की पावर जो है दिल्ली के सीएम की पावर के जैसी हो, ताकि काम जो है ठीक तरीके से हो पाए। इसी के साथ में अखिलेश कुमार।